ओम शांति। आज 15 दिसंबर 2022 की मुरली में बाबा हमें तीनों लोकों का दर्शन करा रहे हैं और साथ में किस तरह से वो बाप, टीचर, सतगुरु के रूप से हमारी पालना करते हैं, ऐसे हमें बाबा को याद करना है। तो सबसे पहले जो बाबा ने कहा कि दुनिया तीन है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। तो ऐसे हमें देखना है कि हम ही है जो तीनों लोगों को जानते हैं कि कैसे हम परम धाम में शिव बाबा के गले की माला थे। तो ऐसे हम याद करें। फिर हम ही है जो फरिश्ता स्वरूप बनते हैं और फिर हम ही इस साकार दुनिया में आते हैं और अपना पार्ट बजाते हैं। तो इस प्रकार से और फिर बाबा कहते कि तीन बाप से तोड़ निभाना है। जैसे इस समय हमारे पास तीन माता पिता होते हैं, तो लौकिक से भी तोड़ निभाना है, यानी जो भी जिम्मेवारी है वो पूरी करनी है। पारलौकिक से भी तो अलौकिक बाप से भी तोड़ निभाना है। और हम ये कहें पारलौकिक और अलौकिक बाप से तोड़ कैसे निभाएंगे कि जो बाबा की डायरेक्शंस हैं, जितना हम उस पर चलते हैं तो कहेंगे तोड़ निभाना। और ब्रह्मा बाबा के जैसे बनना ही वैसा तोड़ निभाना है। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं डायरेक्शन भी लेना है कि क्या करे या नहीं करे, जैसे माँ बाप से राय लेते हैं। और लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है, क्योंकि आज नहीं तो कल उनकी भी बुद्धि में बैठेगा। ये बाबा वरदान भी देते, तसल्ली भी देते कि समझेंगे ये ठीक कहते हैं। और जैसे हम याद करें कि लौकिक संबंधियों को तो चिट्ठी लिखते हैं या फ़ोन करते हैं। यहाँ पोस्ट ऑफिस कौन है कि ब्रह्मा बाप के थ्रू हम शिव बाबा से बात करते हैं। तो ऐसे आज हम बात करें एक बाप से, क्योंकि तोड़ निभाना है उससे भी। फिर बाबा कहते इस समय बाप हमारी एडॉप्शन करते हैं, क्योंकि बाबा को बच्चे चाहिए। और कौन से बच्चों को एडॉप्ट करते हैं? जिनको कल्प पहले भी किया था। तो ऐसे हमें नशा रहे। और एडॉप्ट करना मतलब क्या? अपना बनाना, कि बाबा ब्रह्मा के थ्रू हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। और इस पे भी बाबा अंडरलाइन करते कि हम एडॉप्ट कब होते हैं? जब हमें समझ मिलती है। यानी बाबा तो कहते हैं मेरे बच्चे, लेकिन जब हम कहते हैं मेरा बाबा, तो हम एडॉप्ट होते हैं। बिना समझ के एडॉप्ट नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम याद करें कि बाबा किस प्रकार से हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। और पढ़ाते भी कब हैं कि वही बाप टीचर बन जाता है, लेकिन कब? जब हम बाप के बनते हैं। ऐसे बाबा कहते बुद्धि को ताकत मिलती है, बुद्धि सोने के जैसी बन जाती है। और दुनिया में तो कोई कमज़ोर होता है तो उसे सोने का सॉल्यूशन पिलाते हैं, कि कोई काढ़ा पिला देते हैं। लेकिन यहाँ तो नॉलेज सभी को एक ही मिलती है। और यहाँ सोने का सॉल्यूशन क्या है? यानी कि किस प्रकार से कमज़ोर से हम वापस बहादुर बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई मंत्र नहीं है, यहाँ पुरुषार्थ करना है। यानी कोई शॉर्टकट नहीं है, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध है। फिर अब पुरुषार्थ भी क्या करना है? तो बाबा कहते हैं नॉलेज ही इनकम है, इस नॉलेज से ही होगा। और जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं होती है तो पुरुषार्थ करना है। और इसमें घबराने की बात नहीं है कि पुरुषार्थ क्या है? सिर्फ बाप का बनना है और बाप के वर्षे को याद करना है। तो अटेंशन देना है। क्या पुरुषार्थ करना है? बस बाबा का बन जाना है। यानी मेरा बाबा कहा तो वो संपूर्ण रूप से मेरा बन जाए। और बाप के वर्ष से सत्युग को याद करना है। फिर बाबा ये भी अटेंशन दिलाते कि पढ़ाई जो है वो सोर्स ऑफ इनकम है, तो इतनी जमा करनी है कि आधा कल्प तक चलती रहे। तो वो सारा पुरुषार्थ अभी करना है। बाबा कहते सब कुछ बलिहार कर दो, क्योंकि जितना करेंगे उस आधार पर 21 जन्म के लिए मिल जाएगा। और ये सौदा है। सौदा भी कैसा है? जहाँ बाबा क्या कहते हैं, मैं कुछ लेता नहीं हूँ, कहते ट्रस्टी बनकर खुद ही संभालो, बस श्रीमत पर चलना है। और इस पे भी अंडरलाइन कराते बाबा कि बाबा भी जीते जी बैठा है। यानी इस समय
जैसे कहें जीते जी हमें बाप को सौंपना है, मरने के बाद तो वैसे भी नहीं रहता किसी के पास, तो जीते जी ही बैठा है वो भी, क्योंकि ये खत्म हो गया शरीर, फिर तो ज़रूरी नहीं है संगम युगी कहलाएंगे। तो इस प्रकार से बाबा अटेंशन दिलाते कि जो करना है वो अभी करना है। और फिर कोई बच्चे चालाक होते हैं, मोह वाले होते हैं, कि जैसे बाबा कहते हैं कि सब कुछ अपने बच्चों को देकर और फिर कहते हैं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, फिर मोह भी होता है। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं ये तो बेहद का बाप है, हर एक बच्चे को जानते हैं, ड्रामा को भी जानते हैं। तो बाबा से तो कोई चालाकी या छुपाने की बात ही नहीं है। फिर वही बाप से कैसे तोड़ निभाना है? तो बाबा कहते ये सारी मिल्कियत तो खत्म हो जाने वाली है, और जैसे लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सारे घर की सफाई होती है, तो यहाँ भी जब वो लक्ष्मी नारायण की दुनिया आने वाली है तो ये सारी दुनिया की सफाई होने वाली है। तो बाबा वैराग्य दिलाते कि अगर अभी भी अपना सफल नहीं करते तो यहाँ तो खत्म ही होना है, कयामत का समय है कि हिसाब किताब सभी के चुकतू होने वाले हैं। तो इस प्रकार से बाबा टीचर रूप में भी बताते कि ज्ञान तो सहज है, लेकिन बाप के साथ योग लगाना है, और ये योग भी बहुत सहज है। क्या योग लगाना है? बाप से योग लगाना है, फिर अपने घर से योग लगाना है, और नई दुनिया यानी बाप जो हमें वर्षा देते हैं उससे योग लगाना है। तो इस प्रकार से बाबा समझा रहे हैं कि तोड़ कैसे निभाएंगे उस बाप से। जितना योग होगा आत्मा से खाद निकलेगी, और इसमें एक दो को सावधान करके भी उन्नति को पाना है। और कोई कहे धारणा नहीं होती है, तो भी बाबा कहते याद करना तो सहज है ना, तो बाप को याद करना है। और फिर भी याद नहीं करते यानी तोड़ नहीं निभाते, तो बाबा कहते बाप को भूल कैसे जाते हैं? जिस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, ज़बरदस्त आमदनी होती है, और वो कैसा साजन है जो हमें कैसे बिल्कुल गरीब से कैसा साहूकार बना देता है, महारानी बना देता है, श्रृंगार करके, ज्ञान योग का श्रृंगार करके हमें ऐसा महारानी बनाता। बाबा कहते फिर भी भूल जाते हैं, और इस ज्ञान योग के सिवाय मुक्ति, जीवन मुक्ति किसी को मिल नहीं सकती। तो देखना है बाबा हमें क्या बना रहे हैं, जैसे इस चित्र में दिखाया है। इस प्रकार से ही बाबा कहते, अब बाबा टीचर रूप में कह रहे हैं कि देह अभिमान नहीं आना चाहिए कि हम होशियार हैं, माताओं को आगे रखना है, उनका मान रखना है, क्योंकि ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। तो बाबा ने कहा माताओं के ऊपर कलश रखते हैं बाप आकर, तो हमें भी मान देना है। और फिर बाबा ये भी सिखाते हैं टीचर रूप में ही, क्योंकि टीचर से भी तोड़ निभाना है, कि ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है। कुछ भी होता है तो ड्रामा, नाराज़ होने की बात नहीं है। कोई शरीर छोड़े तो भी उसने अपना पार्ट बजाया, ऐसे देखना है, और उसका अब नया पार्ट होगा। तो इस प्रकार से हर सीन में हम देखें ये ड्रामा चल रहा है। फिर और बाबा हमें प्रेरित करते कि ये जो तलवार, स्वदर्शन चक्र, गदा, शंख, ये हमारी ही निशानी है। तो हमें अपनी बुराइयों को खत्म करके विजयी बनना है, स्वदर्शन चक्र बार बार फिराना है, तो ही हम ये कहेंगे ये हमारे अलंकार हैं। और शंख ध्वनि करनी है कि बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हाथ में चित्र हो कि ये लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे, और इस समय कलयुग है, और अभी बाप आया है वो राज्य भाग्य देने। और जैसे हम ब्रह्मा कुमार कुमारी पढ़ रहे हैं, उस दादे से वर्षा ले रहे हैं, तो आप भी ले। तो इस प्रकार से दूसरों को भी प्रेरित करना है। तो बाबा कहते बहुत से आएंगे। फिर अंत में बाबा ने हमें वरदान दिया है, यानी सतगुरु रूप में बाबा वरदान देते, क्योंकि सतगुरु से भी तोड़ निभाना है। तो हम संगम युगी ब्राह्मण कैसे हैं? जो सुखदाता के बच्चे हैं, तो दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि हम कौन है? मास्टर सुखदाता है, तो स्वयं दुख में आ नहीं सकते हैं। और बुद्धि से दुखधाम का किनारा कर लिया है, यानी हम स्वयं भी सुख स्वरूप है, तो औरों को भी सुख देना है, क्योंकि जो बाप का कार्य वही हम बच्चों का कार्य। और बाबा अंडरलाइन कराते कि सुख देना है और साथ में दुख लेना भी नहीं है, क्योंकि हमारा स्लोगन क्या है? ना दुख दो ना दुख लो।
जैसे ये कहें कि जिसके पास जो चीज़ होती है वो वही आगे किसी को देता है। अगर हमने दुख लिया तो फिर हम देंगे क्या, फिर सुख नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए सुख के सागर से सुख भर के हमें हर आत्मा को सुख देना है और दुख लेना नहीं है, जिसके लिए बाबा ने हमें बहुत से मंत्र सिखाए हैं कि जैसे ये ड्रामा है, हर एक आत्मा का पार्ट है, हमारा कार्मिक अकाउंट है। तो ये बहुत सारे बाण हैं जिससे हम दुख को सुख में परिवर्तन कर देते हैं। तो अटेंशन देना है, दुख देना भी नहीं है और दुख लेना भी नहीं है। फिर बाबा ने हमें स्वमान दिया है कि हम कैसे हैं, हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस द्वारा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस द्वारा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्मा हूँ। तो अटेंशन देंगे जहाँ हर्षित होना है और साथ में गंभीरता भी चाहिए, ज्ञान की गंभीरता, योग की गंभीरता। तो ऐसे बैलेंस रखना है और बाप, टीचर, सदगुरु तीनों बाप से तोड़ निभाना है। और तीनों लोकों में आज हम सैर करें और अपने चक्र, गदा, तलवार, शंख इन सभी को याद रखना है। ओम शांति।